आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड में। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी व्याकरण। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासों में चैप्टर को कम्प्लीटली पूरी तरह से पढ़ लिया था, तो आज और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर भी अपन ने लगभग कर लिए थे। जैसे पेज नंबर 8 पर आपको क्वेश्चन नंबर क दिया हुआ था, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह दी हुई थी। वो अपन ने 1 से लगा के 5 तक नेक्स्ट जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन ख था उसमें भी 1 से लगा के 5 तक जो क्वेश्चन है उसको भी अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। और ग नंबर क्वेश्चन में 1, 2 और 3, 4 को भी अपन ने पिछली क्लास में लगभग कर लिया है। और क्वेश्चन ग में भी जैसे पेज नंबर 9 पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ग, जिसमें लिखा हुआ था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें से 3 क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट भाषा किसे कहते हैं, भाषा की आवश्यकता क्यों होती है और भाषा कितने प्रकार की होती हैं, ये अपन ने तीनों क्वेश्चन को पिछली क्लास में कर लिया है। तो आज जो अपन इस क्लास में करेंगे वो अपन जो बाकी अपने जो क्वेश्चन रहे हैं उसको अपन करेंगे। तो जैसे ग नंबर में क्वेश्चन 4 रहा है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि जैसे अपन ने जो अपना चैप्टर था भाषा और व्याकरण फर्स्ट नंबर पार्ट नंबर संख्या फर्स्ट, इसमें अपन ने पढ़ा है भाषा की सबसे पहले परिभाषा। भाषा के प्रकार कितने हैं, जैसे भाषा के 2 प्रकार पढ़े हैं, लिखित और मौखिक भाषा। उसके साथ अपन ने पढ़ा है लिपि को पढ़ा है, और पढ़ा है अपन ने व्याकरण कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं, शब्द वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये अपन ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है लिपि किसे कहते हैं, तो हम जब अपने मुंह से कुछ बोलते तो कुछ ध्वनियाँ निकलती है, तो ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और चिन्हों को जिस रीति से लिखा जाता है उसे अपन कहते हैं लिपि। तो इसकी जो परिभाषा है मैं आपको शॉर्ट करवा के लिखा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक्स में लिखना है। भाषा के ध्वनि चिन्हों, भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं मतलब जो अपन मुख से जो भाषा जो ध्वनि निकालते हैं उनके लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मैंने बोला मुझे आम चाहिए, तो मैंने बोला तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकली, तो उसमें जैसे मुझे लिखने के लिए म और ज, और उसमें भी जैसे मात्रा का यूज़ किया तो मुझे बना। तो इसको लिखने के लिए जो जिस रीति का अपन इस्तेमाल करें, मुझे आम चाहिए या मुझे चॉकलेट चाहिए, तो वो हो गया लिखने की रीति हो गई, जो मेथड हो गई वो हो गई अपनी लिपि। तो ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण मीन्स अपन कह सकते हैं जिससे कि किसी अशुद्ध वाक्य को अपन शुद्ध कर सकते हैं, या फिर अपन शुद्ध बोल सकते हैं, जिसका ज्ञान करके शुद्ध बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं शुद्ध, और शुद्ध लिख सकते हैं, तो वो व्याकरण होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन भी मैं शॉर्ट करवा के लिखा है, तो वह शास्त्र जिसकी सहायता से व्यक्ति यानी कोई भी पर्सन शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4 नंबर, और 5 नंबर भी आज कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जिसको 4 और 5 को भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, इन्हें शुद्ध करके लिखिए, क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन रहा है वो कह रहा है सत्य सदा हमें बोलना
चाहिए। तो जब इसको पढ़ते हैं तो अपन जैसे सत्य, पहले सत्य आ रहा है, सदा हमें बोलना चाहिए। तो हमें क्या बोलना चाहिए? तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो ये सेंटेंस बन रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस बोला है सत्य सदा हमें बोलना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, मतलब अशुद्ध है। तो इसको अपन शुद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे अपन आगे हमें लिया, फिर सदा यानी हमेशा, सत्य यानी सच। हमें सदा सत्य क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन रहा सेकंड, थर्ड और फोर, वो आपको खुद शुद्ध करके लिखना है। जैसे इसमें लिखा है लड़का जा रही है, तो लड़का जा रही नहीं, लड़का जा रहा है, ये बनेगा सेंटेंस। हम खाना खाए, तो ये नहीं हमने खाना खाया। जैसे हरी ने दूध खाया, दूध खाया थोड़ी जाता है, दूध तो पिया जाता है। तो हरी ने दूध पिया। सूरज है निकलता पूरब में। अब ये जो सेंटेंस है ये भी पूरी तरह से रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसको अपन सही करते हैं। तो सूरज, सबसे पहले सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब में निकलता है। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब। और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। ओके, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर दो। आज का जो होमवर्क है वो बहुत ही कम है। तो पाठ संख्या 1 हिंदी व्याकरण में आपका पेज नंबर 9 दिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है प्रश्न घ में 4 और 5 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। प्रश्न न में 3, 4, 5 को भी आपको अपनी नोटबुक्स में करना है। ये आज का आपका होमवर्क।